अजय देवगन और काजोल की मोहब्बत और शादी बॉलीवुड की सबसे मशहूर और पसंदीदा कहानियों में से एक है। अजय देवगन 2 अप्रैल 1959 को मुंबई में पैदा हुए। उनके वालिद विजय देवगन फिल्म डायरेक्टर और एक्शन चीफ थे और अजय ने बचपन ही से फिल्मी माहौल देखा। इस माहौल ने उनके दिल में अदाकारी और फिल्मी दुनिया के लिए मोहब्बत पैदा की। काजोल 5 अगस्त 1974 को मुंबई में पैदा हुई। वो एक फिल्मी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं क्योंकि उनके वालिद तनोजा कपूर और वालदा तनोश्री भी फिल्मों से जुड़ी हुई थी। बचपन से ही काजोल में अदाकारी का शौक़ था और उन्होंने जल्द ही मॉडलिंग के ज़रिए फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा। अजय और काजोल पहली बार फिल्म हलचल 1995 के सेट पर मिले। उस वक्त अजय अपने करियर के इब्तदाई मराहिल में थे और काजोल ने भी अपने कदम अभी जमाना शुरू ही किए थे। काम के दौरान दोनों के दरमियान दोस्ती पैदा हुई जो बाद में मोहब्बत में बदल गई। इनका ताल्लुक़ खुफिया रहा क्योंकि दोनों चाहते थे कि मीडिया और शोबिस की दुनिया इन पर दबाव ना डाले। कई सालों तक वो अपने ताल्लुक़ को छुपाते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान और करीबी दोस्तों ने इस रिश्ते को तस्लीम कर लिया। 24 फरवरी 1999 को अजय देवगन और काजोल ने शादी की। शादी एक निजी तकरीब थी जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और ख़ानदान वाले शामिल थे। शादी के बाद दोनों ने अपनी प्राइवेसी को बहुत अहमियत दी और अपने करियर और फैमिली के दरमियान तवाज़ुन कायम रखा। अजय और काजोल के 2 बच्चे हैं, नहल और निया, जो वालिदैन के साथ हर तकरीब में और हर शो में साथ नज़र आते हैं। अजय और काजोल ने बॉलीवुड में अलग अलग और साथ मिलकर कई कामयाब फिल्में की हैं। अजय ने एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी में अपनी महारत दिखाई, ख़ास तौर पर फिल्मों सिंघम, गोलमाल और दृश्यम में। काजोल ने अपनी अदाकारी में कई हिट फिल्में दी जैसे माई, दिलवाले, माय नेम इज़ और तन्हाई। इन दोनों ने कई बार साथ भी फिल्में की जैसे यू मी और हम, राजू चाचा और तोहफ़ा। इन दोनों की शादी और ताल्लुक़ सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि एहतराम, समझदारी और प्रोफेशनलिज्म की भी मिसाल है। अजय और काजोल अक्सर एक दूसरे की फिल्मों के प्रीमियर्स और अवार्ड शोज़ में साथ नज़र आते हैं। दोनों अपनी फैमिली को भी मीडिया से दूर रखते हैं ताकि बच्चे एक आम ज़िंदगी गुजार सकें। काजोल और अजय की ज़िंदगी में कभी कभार शोबिस की मसरूफियात के बायस चैलेंजेस आए, लेकिन दोनों ने हर बार अपने ताल्लुक़ और फैमिली को तरजीह दी। आज अजय देवगन और काजोल ना सिर्फ बॉलीवुड के कामयाब अदाकार हैं बल्कि एक मजबूत, खुशहाल और मोहब्बत भरा ख़ानदान भी हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी आज भी मद्दाहों के लिए एक मुतासिर कुन मिसाल है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की कहानी बॉलीवुड की तारीख़ की उन चंद कहानियों में से है जो आज भी लोगों को सच्ची मोहब्बत पर यकीन दिलाती हैं। ये कहानी 1970 की दहाई में शुरू हुई जब दोनों ने एक दूसरे को पहली बार फिल्मी दुनिया में देखा। उस वक्त अमिताभ बच्चन एक जद्दोजहद करने वाले अदाकार थे। वो फिल्मों में छोटे किरदार अदा करते थे और अभी उनका नाम ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ था। दूसरी तरफ जया बहादुरी, जो बाद में जया बच्चन कहलाईं, उस वक्त की मशहूर और कामयाब अदाकाराओं में से एक थी। उनकी अदाकारी ना सिर्फ नाजरीन बल्कि नक्काद भी उसे सराहते थे। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म एंड टेलीविज़न FTII में नहीं बल्कि फिल्म गुड्डी के दौरान हुई, जहां अमिताभ को एक छोटा किरदार पेश किया गया था।
जया ने पहली बार जब अमिताभ को देखा तो उनके कद, उनकी आवाज़ और सादगी ने उन्हें मुतासिर किया। अमिताभ भी जया के खुलूस और जहानत के दिलदादा हो गए। फिर दोनों ने फिल्म बंसी बिरजू और एक नज़र में साथ काम किया और यहीं से उनकी कुर्बत बढ़ने लगी। लेकिन असल फिल्म जंजीर के दौरान उनकी मोहब्बत का जादू शुरू हुआ, जब अमिताभ एक सुपरस्टार बनने के करीब थे। फिल्म हिट हुई और अमिताभ को एंग्री यंग मैन का खिताब मिला। इसी दौरान जया और अमिताभ के दरमियान मोहब्बत मजबूत हो गई। कहा जाता है कि जंजीर की कामयाबी के बाद अमिताभ और जया ने अपने दोस्तों के साथ बैरून मुल्क घूमने का प्लान बनाया, लेकिन अमिताभ के वालिद मशहूर शायर हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि अगर वो जया के साथ बाहर जाना चाहते हैं तो पहले शादी करनी होगी। और यूँ 3 जून 1973 को अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया, जैसे चुपके चुपके, अभी मन मिली, शोले और सिलसिला फिल्म अभिमान तो बिल्कुल उनकी हकीकी ज़िंदगी से मिलती जुलती थी, एक कामयाब बीवी और शौहर के रिश्ते में आने वाली कश्मकश। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा। अभिषेक खुद भी एक अदाकार हैं और श्वेता एक मुसन्निफ़ा और टीवी पर्सनालिटी हैं। जया ने शादी के बाद फिल्मों से कुछ फासला अख्तियार किया और अपनी फैमिली को वक्त दिया, लेकिन वो पार्लियामेंट और समाजी कामों में भी सरगर्म रही। इनकी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आए, फिल्मी दबाव, मीडिया तनाज़ात और ज़ाती चैलेंजेस, मगर दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। आज भी जब अमिताभ बच्चन किसी अवार्ड शो या इंटरव्यू में जया का जिक्र करते हैं तो एहतराम और प्यार उनकी आंखों में साफ झलकता है। 50 साल गुजरने के बाद भी ये जोड़ी बॉलीवुड की मजबूत, पुरअज़म और बावकार मोहब्बत की अलामत है। इनकी कहानी सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत में एक मिसाल है कि मोहब्बत, एतमाद और बर्दाश्त से एक रिश्ता उम्र भर कायम रह सकता है। शाहरुख खान और गौरी खान की कहानी बॉलीवुड की सबसे मशहूर और पसंदीदा मोहब्बत की कहानियों में से एक है। शाहरुख खान दिल्ली के एक आम से मुसलमान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनका बचपन राजेंद्र नगर दिल्ली में गुजरा और वो थिएटर और स्टेज परफॉर्मेंसेस में हिस्सा लिया करते थे। दूसरी तरफ गौरी छब्बर एक पंजाबी हिंदू फैमिली से थी और स्कूल के दिनों से ही नहायत खुश मिजाज और सबकी पसंदीदा थी। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली में एक दोस्त की पार्टी में हुई थी। उस वक्त शाहरुख 18 साल के थे और गौरी सिर्फ 14 साल की थी। इस मुलाकात के बाद दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दोस्ती शुरू की, फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। गौरी को शाहरुख का मज़ाह, सादगी और एतमाद बहुत पसंद आया, जबकि शाहरुख गौरी की सादगी और ख़ूबसूरती के दिलदादा हो गए। इब्तिदा में इनके रिश्ते को आसानी से कबूल नहीं किया गया। दोनों के मज़हब और पस मंज़र मुख्तलिफ थे और उस वक्त गौरी के वालिदैन इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे। शाहरुख और गौरी कई साल तक छुप छुप कर मिलते रहे, कभी दोस्तों के साथ पार्टीज़ में, कभी कॉलेज की तकरीबात में, और इस दौरान शाहरुख को मुंबई के कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऑडिशंस मिले और वो एक नए ख्वाब के साथ शहर बदल रहे थे। 1979 में एक मौका आया जब गौरी अपने दोस्तों के साथ मुंबई घूमने गई। शाहरुख को लगा कि वो गौरी को खो देंगे, तो वो मुंबई के स्टेशन पर पहुंच गए और 2 दिन तक उन्हें तलाश करते रहे। आखिरकार वो गौरी को एक साहिल पर मिले। ये लम्हा उनके ताल्लुक़ में एक बहुत बड़ा मोड़ था। उसके बाद शाहरुख ने फ़ैसला किया कि वो गौरी के ख़ानदान को मनाएंगे और इस रिश्ते को जायज़ शक्ल देंगे। कई महीनों की कोशिश के बाद गौरी के वालिदैन ने आखिरकार हाँ कर दी। 1991 में शाहरुख और गौरी की शादी हुई। ये शादी 3 दिन तक चली और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों रसूमात शामिल की गईं। उस वक्त शाहरुख एक बड़े स्टार नहीं थे, वो सिर्फ टीवी सीरियल, फौजी और छोटी बड़ी फिल्मों में नज़र आते थे। लेकिन गौरी ने उन पर एतमाद किया और उनका हर कदम पर साथ दिया।
शादी के बाद शाहरुख खान मुंबई में जमकर फिल्में करने लगे और जल्द ही इंडस्ट्री में अपना मुकाम बना लिया। गौरी ने ना सिर्फ घर संभाला बल्कि शाहरुख के करियर को भी सपोर्ट किया। बाद में वो खुद एक कामयाब इंटीरियर डिज़ाइनर बनी और फिल्म प्रोडक्शन में भी आई। दोनों ने मिलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कायम किया, जो आज भारत की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनियों में शुमार होती है और कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज़ बना चुकी है। इनके 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अब्राहम। आर्यन फिल्म साजी की तरफ जा रहे हैं, सुहाना ने हाल ही में फिल्म दी आर्ची से डेब्यू किया है और इब्राहिम भी स्कूल में है। शाहरुख और गौरी की फैमिली आज भी बॉलीवुड की सबसे मजबूत और मशहूर फैमिलीज़ में शुमार होती है। गौरी हर इवेंट में शाहरुख के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, चाहे वो फिल्म का प्रीमियर हो, अवार्ड शो हो या क्रिकेट मैच। ये रिश्ता आज भी बॉलीवुड में मोहब्बत, एतमाद और साथ की एक मिसाल समझा जाता है। जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया के ताल्लुकात पिछले कुछ बरसों से खबरों में रहे हैं और अब खुलकर सामने आ चुके हैं। जानवी कपूर श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी हैं और बॉलीवुड में अपनी फिल्मों धड़क, गुड लक जेरी और मिली के ज़रिए मकबूल हो चुकी हैं। शिखर पहाड़िया एक सियासी ख़ानदान के फ़र्द हैं और साबिक मरकज़ी वज़ीर सुशील कुमार शिंदे के पोते हैं। काफ़ी अरसे तक मीडिया में ख़बरें गर्दिश करती रहीं कि जानवी और शिखर एक दूसरे के करीब हैं। कभी वो पार्टियों में एक साथ नज़र आए, कभी छुट्टियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मगर दोनों ने खुलकर तस्दीक नहीं की थी। 2024 में ये ताल्लुक़ वाज़े हुआ जब जानवी ने एक हार पहना जिस पर शिखू लिखा था। उसके बाद सबने ये समझा कि ताल्लुक़ सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी है। उसी साल कॉफ़ी विद करण के शो में जानवी ने अपने स्पीड डायल में पापा खुशू शिखू कहा, जिससे शिखर के ताल्लुकात की तस्दीक हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों का ताल्लुक़ कुछ साल पहले भी शुरू हुआ था, मगर कुछ वजूहात की वजह से वो अलग हो गए। बाद में वो दोबारा करीब आए और उनका रिश्ता मुस्तहकम हुआ। शिखर ने ताल्लुक़ में हमेशा एहतराम और समझदारी से काम लिया और जानवी के ख़ानदान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे। जानवी ने इंटरव्यूज़ में बताया कि ताल्लुक़ में कई बार उतार चढ़ाव आए, कभी अलग हो गए, कभी दोबारा इकट्ठे हो गए, लेकिन शिखर ने हर वक्त उनके साथ खड़े रहने और उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा शिखर ने जानवी के ख़ानदान और दोस्तों के साथ भी मुस्बित और दोस्ताना ताल्लुकात रखे, जिससे ये रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो गया। अब दोनों अक्सर मुख्तलिफ तकारीब और इवेंट्स में एक साथ दिखाई देते हैं। शिखर पहाड़िया अपने ख़ानदान के साथ भी जानवी के प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं और जानवी के वालिद बोनी कपूर ने भी कहा है कि वो शिखर को पसंद करते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जानवी और शिखर के ताल्लुकात काफ़ी संजीदा हैं और दोनों अपने ताल्लुक़ में वक्त दे रहे हैं। दोनों की तस्वीर और वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर आती रहती हैं और मद्दाह भी उनके रिश्ते के बारे में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस वक्त दोनों का ताल्लुक़ मुस्तहकम नज़र आ रहा है और वो अक्सर एक साथ पब्लिक तकारीब में नज़र आते हैं, जिससे ज़ाहिर ये होता है कि रिश्ता अब ज़्यादा संजीदा और मजबूत हो गया है। कृति सनन आज बॉलीवुड की कामयाब और बासलाहियत अदाकाराओं में शुमार होती हैं, मगर इनकी कहानी एक आम लड़की से स्टार बनने तक के सफ़र की है। कृति का ताल्लुक़ किसी फिल्मी ख़ानदान से नहीं था। वो 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली में पैदा हुई। उनके वालिद राहुल सनन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वालिदा गीता सनन प्रोफेसर हैं। कृति ने अपनी इब्तदाई तालीम दिल्ली में हासिल की और जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इनका ख्वाब था कि वो इंजीनियर बने, लेकिन कॉलेज के दिनों में उन्हें मॉडलिंग के कई ऑफ़र्स मिलने लगे। यहीं से इनकी ज़िंदगी का रुख बदल गया। कृति ने मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज़ किया और जल्द ही इश्तिहारात और फैशन शोज़ में नज़र आने लगी। इनकी मासूम मुस्कुराहट और पुरएतमाद शख्सियत ने सबकी तवज्जो हासिल की।
फिर 2014 में उन्होंने तेलुगु फिल्म नैनो कोडीन से फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जिसमें उनके साथ महेश बाबू थे। उसी साल कृति ने बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म हीरोपंती की, जिसमें वो टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आईं। फिल्म सुपर हिट हुई और कृति को बेहतरीन डेब्यू अदाकारा का अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कृति ने एक के बाद एक कामयाब फिल्में की, जैसे मिमी, लुका छुपी, बरेली की बर्फी, दिलवाले और आदि पुरुष। फिल्म मिमी में उनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया, जिसमें उन्होंने एक सरोगेट मदर का किरदार अदा किया। इस किरदार ने उनके करियर को नई पहचान दी और उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। कृति सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक कारोबारी खातून भी हैं। उन्होंने अपना ब्यूटी ब्रांड हाइफन लॉन्च किया और अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की। इनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि वो ख़ुद को सिर्फ एक फ़नकार होने तक महदूद ना रखें, बल्कि ख़वातीन के लिए एक मिसाल भी बने। कृति सोशल मीडिया पर भी बहुत सरगर्म हैं। वो अपनी ज़िंदगी, वर्कआउट और फिल्मों के बारे में खुलकर बात करती हैं। उनके मद्दाह उन्हें एक सुलझी हुई, सादा मगर स्टाइलिश शख्सियत के तौर पर देखते हैं। आज कृति सनन का नाम उन अदाकाराओं में आता है जिन्होंने अपनी मेहनत, एतमाद और जज्बे से बॉलीवुड में मुकाम बनाया है, बग़ैर किसी गॉडफादर के, सिर्फ अपनी काबिलियत की बुनियाद पर।